Welcome to Dented, your go-to hub for simplified, high-yield dental education. तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दैट इज़ द विटामिन सी, दैट इज़ द एस्कॉर्बिक एसिड, उसकी डेफिशिएंसी से मेनली क्या होता है। तो मेनली हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे विटामिन सी का, और जो पेपर में पूछा जाता है दैट इज़ द स्कर्वी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से जो होता है स्कर्वी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो इसीलिए हम लोग उसको पढ़ेंगे डिटेल में। सो हम लोग जानते हैं दैट विटामिन सी जो होता है ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। ओके, जो हमारे विटामिन का क्लासिफिकेशन है वो उसमें हम लोगों का वाटर सॉल्युबल विटामिन में विटामिन सी आता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर द हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू, बोन, टीथ एंड गम्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे हेल्दी कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स, टीथ और गम्स के लिए। इसकी जब डेफिशिएंसी होती है तो स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी एक ऐसा डिजीज़ है विच इज़ नोन सिंस द एंशियंट इजिप्ट। एंशियंट इजिप्ट के टाइम से स्कर्वी को हम लोग जानते हैं। तो डेफिनेटली इसको जो है कि डील करने के तरीके भी रहे होंगे कुछ। सो ब्रिटिश सेलर्स यूजेस अ सिट्रस फ्रूट्स, जैसे कि लाइम जूस। ये मैंने क्यों बनाई ये डायग्राम्स, ये हमारे सिट्रस रिच फ्रूट हैं। ओके, सो टू प्रिवेंट स्कर्वी देयरफॉर हम इसको लाइमीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। सिंथेसिस की हम लोग अगर बात करें तो ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो विटामिन सी खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, एक्सेप्ट फॉर द ह्यूमंस, मंकीज एंड द गिनिया पिग्स। ये तीनों एनिमल्स विटामिन सी को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि जो विटामिन सी जो होता है इट लैक्स द एंजाइम। हमारी जो बॉडी है उसके अंदर एक एंजाइम नहीं होता है दैट जो कि कन्वर्ट करता है एल गूलोनोलैक्टोन को एल एस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है वो हमारा विटामिन सी की प्रेजेंस में वर्क करता है। सो इसी वजह से हम लोगों का ये हमारे एनिमल्स में खुद नहीं होता है। ठीक है, मतलब ये बॉडी खुद नहीं कर पाती है, इट नीड्स विटामिन सी। ओके, सो अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट करना है ह्यूमन के ऊपर, तो वो उसका सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट होगा वो गिनिया पिग्स पे हम लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि गिनिया पिग्स और ह्यूमन दोनों के अंदर विटामिन सी वाला अपना खुद का विटामिन सी ये लोग नहीं बनाते हैं। अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें विटामिन सी के, तो पहला है इसका फंक्शन दैट इज़ द कोलेजन का ये सिंथेसिस कराता है। ठीक है, तो कोलेजन का ये सिंथेसिस कराता है, बहुत अच्छी बात है। वूंड हीलिंग और कनेक्टिव टिश्यू को फॉर्मेशन कराता है, वूंड हीलिंग कराता है बहुत अच्छे तरीके से। फिर आयरन का एब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है, आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है बहुत बढ़िया तरीके से। फिर एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन होता है इसका। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा पहला, दैट इज़ द कोलेजन का सिंथेसिस कराता है, वूंड हीलिंग और कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन कराता है। मतलब अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से काम करता है, बॉडी में जो भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है उन सबकी बाइंडिंग कराता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन कराता है, वूंड हीलिंग, पैकिंग कराता है बढ़िया तरीके से बॉडी में, एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन कराता है, कन्वर्जन रिएक्शन जैसे कि हमारा डोपामीन को नॉन एपिनेफ्रीन में कन्वर्ट करना, या फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रिप्टोफैन, टायरोजीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन। ओके, ये होगी बात हमारी यहाँ पे ख़त्म। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, दैट इज द स्कर्वी। डेफिशिएंसी इफेक्ट्स लीड्स टू स्कर्वी। ठीक है, तो स्कर्वी की हम लोग अगर बात करें, स्कर्वी इट इज़ अ वेरी डेंजरस डिजीज़ होता है। ये एक अच्छा खासा डेंजरस डिजीज़ होता है। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड, बहुत लंबे समय से अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी चल रही है उस इंसान के अंदर, तो उसमें स्कर्वी हो जाता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, होता क्या है, माइक्रो वेसल्स जो होती हैं हमारी, जो माइक्रो वेसल्स होती हैं उनमें मस्कुलर सपोर्ट नहीं मिल पाता है। इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक है स्कर्वी के, दैट इज द माइक्रो वेसल्स हैविंग द लीस्ट मस्कुलर सपोर्ट, देयर इज डिफेक्टिव सिंथेसिस ऑफ ऑस्टियोइड्स, ऑस्टियोइड्स नहीं बन पाते हैं। ऑस्टियोइड्स नहीं बनेंगे तो क्या होगा, बोन में ऑसिफिकेशन नहीं होगा, तो बोन कैसी होंगी, सॉफ्ट। ओके, फिर है हमारा इम्पेयर्ड वूंड हीलिंग, वूंड हीलिंग नहीं हो पाएगी सही से, जिलेटिन लाइक मटेरियल हो जाएगा वूंड हीलिंग के टाइम पर, जो स्कार फॉर्मेशन होता है वो नहीं हो पाएगा। 3 इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, माइक्रो वेसल्स जिनके पास लीस्ट मस्कुलर सपोर्ट है, दूसरी बात हमारा ऑस्टियोइड की डिफेक्टिव सिंथेसिस है, फिर है वूंड हीलिंग इम्पेयर हो चुकी है। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जनरल क्लिनिकल फीचर्स में हम लोगों के पास आ जाएगा दैट इज़ द वीक कैपिलरीज एंड कनेक्टिव टिश्यू। जो कैपिलरीज और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो वीक हो गए हैं, क्यों, ड्यू टू द डिफेक्टिव कोलेजन, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। गम्स में क्या है, गम्स में क्या है, वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं,
कनेक्टिव टिश्यू है, वो सब डिफेक्टिव कोलेजन की वजह से वीक हो चुका है। अब जिसकी वजह से गम्स क्या हो गए, ब्लीडिंग हो रही है, उनमें ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। स्वेलोन स्पंजी पर्पल जिंजाइवा, ओके। लूज टीथ, टीथ रुके हुए हैं पीडीएल फाइबर्स की वजह से। तुम सोचो बॉडी में जो किसी भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने की जो चीज़ होती है दैट इज़ कोलाजन, कोलाजन में दिक्कत आ रही है, ठीक है। अब कोलाजन में दिक्कत आ रही है, जितनी चीज़ें पकड़ के बैठी हैं वो चीज़ें अपना छोड़ देंगी चीज़, ठीक है। कैसे छोड़ेंगी, दैट इज़ ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस में बॉडी में ख़त्म हो रही है एक तरीके से, रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, तो स्वेलोन और स्पॉन्जी पर्पल जिंजाइवा हो जाएगा। लूज टीथ हो चुका है, पुअर वुंड हीलिंग हो रही है, बोन और डेंटिन डिफेक्ट्स, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास वी हैव द इनलार्जमेंट ऑफ द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन क्या होता है, ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये हमारा स्टर्नम है, स्टर्नम के पास ये कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज से जॉइन होती है हमारी रिब्स। तो ये जो कार्टिलेज और रिब्स के बीच में ये जो जंक्शन होता है, दिस इज नोन एज द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ये जो कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन होता है ये कैसा हो जाता है, स्वेलोन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे लिम्स में पेन होने लगता है, बच्चे के जो भी पेशेंट होता है, एनोरेक्सिया हो जाता है, लैसिट्यूड, थकान होती है बहुत। पेरीफॉलिकुलर हीमोरेज, पेरीफॉलिकुलर हीमोरेज का क्या मतलब होता है, पेरीफॉलिकुलर हीमोरेज का ये मतलब होता है कि भाई जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ना, वो स्किन के ऊपर ऐसे राइज हो जाते हैं। द हेयर फॉलिकल्स दे राइजेस अबव द स्किन, जिसकी वजह से क्या होता है, दिस इज नोन एज द पेरीफॉलिकुलर हीमोरेज। मैं इसका फोटो आपको दिखा दूंगी। एज यू कैन सी इन द गिवन इमेज, ये हमारा पेरीफॉलिकुलर हीमोरेज की इमेज है, ओके। नाउ नेक्स्ट इफ आई से वी हैव, तो हम लोगों ने क्या पढ़े, 3 हम लोगों ने पढ़ लिया, ख़त्म हो गई बात। हीमोरेज, हीमोरेज हो जाता है, ठीक है। हीमोरेज कहाँ पे होता है, जॉइंट्स में हो सकता है, नर्व शीट में हो सकता है, अंडर द नेल्स एंड द कंजक्टाइवा। हेमरेज यहाँ पे हो सकता है। स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी चाइल्ड, एज यू कैन सी इन द गिवन इमेज, हम लोग देख रहे हैं एक स्कॉर्ब्यूटिक चाइल्ड हम लोग देख सकते हैं। इसमें जो पेशेंट है वो कैसा दिख रहा है, बच्चा मतलब थोड़ा सा इस तरीके से उसने एक यू कैन से काइंड ऑफ कर्व सा दिख रहा है बच्चे का। वो ऐसा इसीलिए है, जो इतना प्रोमिनेंट सा हम लोग को दिख रहा है, दैट इज द स्वेलोन कोस्टोकॉन्ड्रल कार्टिलेज, ओके। और जो स्टर्नम वाला पार्ट है वो पोस्टीरियरली पुश हो रहा है, जिसकी वजह से ऐसा हमें अपीयरेंस दिख रहा है, ठीक है। अगर हम लोग देखें स्कॉर्ब्यूटिक रोजरी चाइल्ड, it assumes the frog-like position. Sternum with cartilaginous portion of the ribs is displaced posteriorly displaced हो चुका है, with the sharp anterior ends of the bony ribs protrude anteriorly। तो हमें इस तरीके का अपीयरेंस दिख रहा है। अगर हम लोग ओरल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो हमने 5 पढ़ लिया, हमने जनरल फीचर्स पढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ओरल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ओरल मैनिफेस्टेशन में